कहावत है दोस्तों कि घर का दीवार भले ही गिर जाए पर पड़ोसी की गाय जरूर मरनी चाहिए। उसी के जैसा एक और कहावत है, मेरा पति भले मर जाए पर सौतन विधवा होनी चाहिए। और ये दोनों कहावत वर्तमान राजनीतिक समाज पर एकदम फिट बैठता है। कल आपने एक बड़ी खबर सुनी होगी, डिसलाइक हटा दीजिए, उसके अलावा एक और बड़ी खबर सुनी होगी कि जीडीपी अपने बद से बदतर हालत में पहुंच गई है। लोग जश्न मना रहे हैं और इस जश्न को सोशल मीडिया पर देखना बड़ा ही आश्चर्य और दुखद भी है। और मेरी निजी थॉट है कि जनता इस सोच के साथ अपने आप को स्वीकार भी कर रही है। लोग ट्वीट कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं, मीम बना रहे हैं, अपने अंदर का फ्रस्ट्रेशन सोशल मीडिया, स्टेटस और दूसरे माध्यमों से निकाल रहे हैं। और बिल्कुल ये हो सकता है कि एक फ्रस्ट्रेशन से उपजी हुई अभिव्यक्ति हो, और ये अभिव्यक्ति ऐसे ही नहीं आ गई। इसके पीछे भी जो राजनीतिक पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है देश की, बीजेपी या एनडीए, जो भी आप नाम ले लीजिए, तो उसका रवैया, उसका तानाशाही रवैया है, आलोचना को अस्वीकार कर देने का रवैया है, सुपीरियर होने की भावना का रवैया है, इकोनॉमिस्ट को नजरअंदाज करने का रवैया है, और खुद को सर्वशक्तिमान समझने का रवैया है। और उस फ्रस्ट्रेशन से उपजी हुई अभिव्यक्ति आज सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से दिखला रही है कि लोग अपनी बर्बादी पर भी जश्न मना रहे हैं। इस गिरी हुई जीडीपी से नेता या सत्ताधारी लोगों पर कितना असर पड़ेगा, बीजेपी की राजनीतिक भविष्य पर कितना असर पड़ेगा, उसकी दशा दिशा क्या होगी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक नागरिक की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। बहुत गहरा और घातक असर पड़ेगा। नौकरियां जा चुकी हैं या भविष्य में चले जाएंगे, उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं, इकोनॉमी के सारे सेक्टर, सेवा उद्योग लगभग कोलैप्स की स्थिति में है। लोग अपना प्रोफेशन चेंज कर चुके हैं। प्राइवेट जॉब वाले सब्जी बेच रहे हैं, ठेले खोमचे खोल रहे हैं। संगठित क्षेत्र तो क्या, असंगठित क्षेत्र भी 2 वक्त की रोटी के लिए सरवाइव कर रहा है और भविष्य में इससे ज्यादा करेगा। आप किसी भी पार्टी के राजनीतिक समर्थक हो, खुद को किसी भी धर्म का रहनुमा या बहुत बड़ा कट्टरवादी मानते हो, खुद को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी या उदारवादी, दक्षिणापंथी या वामपंथी भी समझते होंगे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके सिर पर छत है या नहीं है, या जब आपको भूख लगती है तो सही समय पर आपको खाना मिल पाता है या नहीं मिल पाता। और ये भ्रम जो है वो टूट जाएगा। आप लाख तर्क खोज लीजिए, अपने आकाओं को अपने झूठे बकवास तर्कों से बचा लीजिए, पर जब घर के कमाऊ सदस्य की नौकरी जाएगी और उसके चेहरे पर पड़ी चिंता की लकीरें आपको स्पष्ट बता देगी कि भूखे पेट भजन नहीं होता। किसी का समर्थक या प्रशंसक बनना कोई गलत बात नहीं है, इसमें गिल्टी जैसा भी कुछ नहीं है। पर वर्तमान हालत जिसके लिए बीजेपी एक फैक्टर के रूप में दिखती है, अपने इकोनॉमी निर्णयों के कारण देश को इस स्थिति पर ला चुकी है, तो बीजेपी बर्बाद होती है या नहीं होती है वो बात का बात होगा। आपको कितना असर पड़ रहा है ये ज्यादा मुद्दा है, क्योंकि कोरोना या आर्थिक संकट यह देखकर नहीं आएगा कि आप किस राजनीतिक पार्टी के फॉलोअर हैं, और आपका जो पेट है जिसे भोजन चाहिए, वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा, भाषण, रैली, तस्वीर से ज्यादा इस बात के लिए ललायित या उत्साहित रहता है या उस चीज की डिमांड करता है कि सही समय पर इस शरीर को कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और दूसरे भोज्य पदार्थ मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे। ये मेरा एक नजरिया है। मैं चौक वाला अंकल जो हर राजनीतिक सामाजिक मुद्दे पर अपनी बात रखता हूँ।
अगर आप तक ये वीडियो पहुंचता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।